हेलो गाइस, दिस हेलो गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा ट्रेंड्स। और आज के इस डीटी टॉक के सेगमेंट में हम बात करेंगे हमारे साथी, हमारे क्लासमेट, हमारे बैचमेट राजकीय पॉलिटेक्निक गोरखपुर से, जिनका सरकारी नियुक्ति हुई है। तो इस पूरे बातचीत के दौरान हमारे साथ रहेंगे मिस्टर शिवजी सिंह। स्वागत है सर आपका इस पूरे बातचीत के दौरान। और हमारे साथ हैं इंडियन प्रसाद के सीईओ एंड फाउंडर मिस्टर मनीष पांडे। थैंक यू मनीष भाई, आपको भी थैंक यू सर, आपको भी। माई सेल्फ शिवजी सिंह और मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। और मैं क्या कहते हैं कि 3 साल का डिप्लोमा राजकीय पॉलिटेक्निक गोरखपुर से किया। और क्या कहते हैं कि उसके बाद मैंने वहाँ से ऐसे पढ़ाई की। मैं अपने शहर आ गया प्रयागराज में। वहाँ से मैंने क्या कहते हैं कि वनडे एग्जाम किया, फिर सीजे एग्जाम और जो भी एग्जाम है जेई के, मैंने उसका शुरू किया प्रिपरेशन। उसके बाद मेरा प्रिपरेशन चलता रहा। मैंने एक दिया एग्जाम, उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने यूपीसीएल का एग्जाम दिया, इसमें हमारा सिलेक्शन हुआ। मैं सिविल ब्रांच से हूँ। और क्या कहते हैं कि जो यूपीसीएल डिपार्टमेंट है वैसे डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है, लेकिन इसमें हम लोग के लिए भी कुछ वैकेंसी आती है। इसमें 21 वैकेंसी आई थी और उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ। राजकीय पॉलिटेक्निक गोरखपुर से हमारे सीनियर थे 2019 बैच के पास आउट, उनका उसमें सिलेक्शन हुआ है। तो वहाँ से क्या कहते हैं कि अपने कॉलेज से 2 लोग का सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, यानी कि राजकीय पॉलिटेक्निक से 2 लोग हैं इस साल। हाँ, इस साल 2 लोग। 21 लोगों की वैकेंसी है। हाँ, 21 लोग। तो सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस पद की नियुक्ति के लिए। आप बहुत थैंक यू सो होंगे। जी सर, थैंक यू सो मच। तो पहले बात तो हम चाहेंगे आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि बातचीत थोड़ी लंबी चलने वाली है। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। अभी बहुत बातचीत होने वाली है, आपको इसमें जल्दी में जाए नहीं देंगे। अभी पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे इसके ऊपर। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम चाहते हैं कि आप और भी इसी तरह के एग्जाम क्रैक करें, इससे ही न रुकें और आपका जो कीर्ति है वो चारों तरफ फैले। और आप आने वाले जो जूनियर्स हैं उनको गाइड करें, उनको मोटिवेट करें, ताकि वो भी ऐसे तरह के कठिन एग्जाम्स को क्रैक करें और अपना एक पद जो है वो प्राप्त करें सरकारी कार्यालय में या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी आजकल बहुत अच्छे से पद निकल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे सर आपके जॉब प्रोफाइल के बारे में, क्योंकि हम केमिकल अभियंता हैं, हमको ज्यादा जानकारी नहीं है सिविल की। और हम चाहते थे कोई कनेक्ट करें हमारे साथ, लेकिन इतने कम समय में, और चूंकि आप भी इस समय ट्रेनिंग पीरियड में है, तो हम आपको लंबा डेट नहीं दे सकते थे। तो इतने कम समय में जो हमसे हो पाया, हमने प्रश्नों को तैयार किया ताकि जो हमारी ऑडियंस है उसके डाउट क्लियर हो सके। और हम ये चाहते हैं कि आप जितने हो सके टेक्निकलिटीज को बताइएगा, ताकि जो सिविल अभियंता के जो छात्र हैं या फिर जो इलेक्ट्रिकल के हैं, जैसे आप बताया कि जो वैकेंसी थी वो इलेक्ट्रिकल के बेसिकली थी, आप लोग भी इलेक्ट्रिकल थे लेकिन फॉर्म भरने के लिए। जी। तो ऐसी मतलब चीजों को वर्णन जरूर करिएगा, उनको जरूर टेक्निकलिटीज को चर्चा करिएगा, ताकि उन छात्रों को इससे कुछ न कुछ फायदा अवश्य मिले इस वीडियो को देखने के बाद। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या है, क्योंकि हमारे लिए तो एक सरकारी पद है और सरकारी पद ही आजकल के जमाने में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। तो हम पहले जानना चाहते हैं कि जो जॉब प्रोफाइल क्या है, यानी कि आप मतलब किस पद पे आपका नियुक्ति हुआ है और एक्चुअल में आपको क्या मतलब कौन से प्रभार मिलेंगे आपको, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बिजली भाई इसको कहा जाता है यूपीसीएल को। इसमें हमारा जेई के पद पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। इसको बोलते हैं अवर अभियंता बोलते हैं, जूनियर इंजीनियर। और इसमें क्या कहते हैं कि जो सिविल ब्रांच से, जो हमारे ब्रांच से होते हैं सिविल ब्रांच से, उसमें हम लोग जो सब स्टेशन बनते हैं, कॉलोनियां बनती हैं, उनका मेंटेनेंस होता है। और जो पोल का निर्माण होता है। और क्या कहते हैं कि इसमें जितनी भी बिल्डिंग बनती है और मीटिंग जितनी भी होती है वो सब जो है काम हम लोग को जो है देखना पड़ता है। और बाकी काम इसमें जो है दूसरे ब्रांच वालों का होता है। और बिजली विभाग में हम लोग का ज्यादा काम होता है, इसीलिए इसमें जो हम लोग की वैकेंसी आती है कम आती है, बहुत कम उसमें आती है नंबर ऑफ सीट में। जी। अच्छा जी। तो चलिए, आपके जॉब प्रोफाइल तो क्लियर ही हो गई। जेई के पद आपकी नियुक्ति हुई है यूपीपीएससी में। जी ठीक है। तो अभी हम थोड़ी आपके बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। आप बता चुके हैं हम प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, तो वो तो बहुत ही पुण्य भूमि है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। मतलब पढ़ाई आपने शुरुआती प्राथमिक शिक्षा कहाँ से अटेंड की थी, परिवार के बारे में कुछ चर्चा करिए यहाँ पे। जी देखिए, पिताजी हमारे टीचर हैं प्राइमरी के। और
माता जी हमारी गृहिणी है, हाउस वाइफ। जी। और मैंने क्लास 6 तक जो है हमने पढ़ाई प्राइमरी में की, गांव जी। के प्राइमरी स्कूल में। जी। और उसके बाद 1 साल पिताजी के स्कूल में किया शायद, हाँ अच्छा। हम के यहाँ किया। उसके बाद मैं क्लास जब 7th में आया तो मैं यहाँ आ गया और शहर में आ गया, प्रयागराज में। भैया हमारे यहाँ जी। रहते थे, तो जी। मैंने वहाँ से पढ़ाई की इंटर तक के लिए। अच्छा अच्छा। शहर में पढ़ाई की। फिर उसके बाद मैंने इंटर के बाद ये शुरू कर दिया डिप्लोमा, 3 साल जो मैंने किया राजकीय पॉलिटेक्निक गोरखपुर। जी जी। और डिप्लोमा के बाद जैसे मेरा कंप्लीट हुआ, मैं आ गया अपने शहर प्रयागराज में। मैंने यहाँ पे कोचिंग वोचिंग कुछ की, वहाँ से मैंने नॉलेज प्राप्त किया। अच्छा। फिर मैंने जो भी बुक्स थी उसको मेरा क्या कहते हैं कि हथियार बना लिया है एक तरह से, कि अगर हमको लाइफ में आगे कुछ अगर करना है तो बुक्स जो है इसको हमको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हमारा कहीं न कहीं सिलेक्शन जो हो पाएगा। जी। तो मैंने पढ़ना शुरू किया और फिर हमारा क्या कहते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन हो गया यूपीसीएल जेईई सिविल। चलिए, पूरा हम जानना चाहते हैं आपकी जो हाई स्कूल इंटर में थे तो आप छात्र के रूप में कैसे थे आप, मतलब आपने सरकारी। जी 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 बोलिए। मतलब सरकारी पद पे आपकी नियुक्ति हुई है, तो ऐसे कई बच्चे ऐसे होते हैं, उनको लगता है जैसे हम भी हैं कि हमको ये लगता है कि जैसे एक गवर्नमेंट जॉब पाना आजकल के जमाने में इतनी तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो सर आपने जो 10th और 12th की पढ़ाई की थी तो उसमें छात्र के तौर पे आप कैसे थे, कितने मतलब मेधावी छात्रों में आपकी गणना होती थी, औसत थे? मेधावी छात्र हमारे वहाँ पे गणना होती थी। मैं टॉप 5 में आता था अपने कॉलेज में। अच्छा। हाई स्कूल में मैं टॉप 5 में आता था, इंटर में जब मैं आया तो मैं टॉप 3 में आने लगा। अच्छा। 3rd रैंक हमारी थी हमारे शुरू से ही इंटर कॉलेज में। शुरू से ही आप मेधावी रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है और जी अच्छी बात है। तो सर अभी हम जानना चाहते हैं आप, क्योंकि हमारी जो आपसे बातचीत होती थी डिप्लोमा के दौरान, तो हम जानना चाहते हैं कि 3 साल आपने जो डिप्लोमा में बिताए हैं अपने पढ़ाई के दौरान डिग्री हासिल करने के लिए, वो कैसे आपने तीनों साल को कैसे किया? मतलब ऐसा कुछ सोच के बैठे थे कि जेईई के लिए अभी से प्रिपरेशन करना है या फिर कुछ ऐसा 3 साल की पढ़ाई के दौरान ही कुछ ऐसा सोचे थे करने को, या फिर उसके बाद आपने कुछ डिसाइड किया? जी देखिए, हुआ क्या, जब मैं डिप्लोमा में आया तो क्या कहते हैं कि टीचर लोग जो थे अपने कॉलेज के बताया उन्होंने कि अगर जेईई बनना है और जल्द से जल्द जेईई बनना है तो क्या कहते हैं कि जो 3 साल डिप्लोमा के इसको व्यर्थ नहीं करने हैं। जो भी अपने सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट है उसको जो है यहाँ के साथ साथ क्या कहते हैं कि उसको अच्छे से प्रिपरेशन करते रहना है। तो मैंने सभी सेमेस्टर में सभी बुक्स को जो है प्रिपेयर किया, जितने भी हमारे बुक्स थे मैंने सभी बुक्स को हर सेमेस्टर में लगभग प्रत्येक सेमेस्टर में 2 बार 3 बार 4 बार जैसे पढ़ाई की। तो वहाँ से मुझे अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट मिला उसका जो है डिप्लोमा का। डिप्लोमा में अभी आपने सोचा था, मतलब आपका एम था शुरू से ही एग्जाम में बैठना है और एम था हमारा जेईई बनना। अच्छा। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सुन के ये बातें। और आप कुछ इस पे चर्चा करना चाहेंगे? प्रयागराज में जो आपने तैयारी की तो क्या आप घर से तैयारी करते थे या रूम लेके? नहीं, देखिए क्या कहते हैं कि प्रयागराज में जो मैं रहा उसके मोहल्ले में, सलोरी एक मोहल्ला है वहाँ मैं रहा, और वहाँ से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस हमारा खुद का जो है घर बना हुआ है। अच्छा। तो हमने क्या किया कि अगर मैं घर पे रहता तो कोई न कोई आता रहता है ऐसे घर पे, रिलेशन के आते रहते हैं, तमाम प्रकार के जो बीच में व्यवधान आते रहते हैं, तो पढ़ाई हमारी डिस्टर्ब हो जाती। इसलिए हमने क्या किया कि पिता कहा कि हमको वहाँ पे रहना है, अलग से रहना है। वहाँ पे इसका माहौल है, मतलब उस मोहल्ले में आपको 80% जो स्टूडेंट मिलेंगे वो जेईई के ही मिलेंगे। अच्छा। तो वहाँ पे हमने रूम लिया, मैंने वहाँ से जो है पढ़ाई की। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया है। तो हम चाहते हैं अब इस चर्चा में मनीष पांडे जी को शामिल करना। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कृपया शिव जी से पूछिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले तो शिव सिंह जी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। हाँ, आपका जेईई में सिलेक्शन वाकई में आई थिंक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर के जो सिविल के छात्र हैं उनके लिए तो एक तरह से हमको जहाँ तक लग रहा है कि एक मोटिवेशन के तौर पे वो ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं सर। मैं जानना चाहूंगा कि आप इसमें ज्वाइनिंग ले चुके हैं, ट्रेनिंग पीरियड में हैं या फिर क्या, कुछ कैसे क्या चल रहा है लाइफ में? हम लोग की 25 मई से जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। मतलब 4-5 दिन से आप ट्रेनिंग में हैं?
हाँ तो कुछ ट्रेनिंग में। वहाँ के कल्चर के बारे में बताएंगे कि क्या कुछ इन्वायरमेंट है आपके साथ, सीनियर्स का बिहेवियर कैसा है, और क्या देखिए यहाँ कुछ आप पे, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या आपने सोचा था जी उससे जी, डिफरेंस क्या है? देखिए मैंने जो सोचा था एकदम उसी चल रहा है। क्या कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी हमारे साथ के हुए सिलेक्शन में कुछ लोग, मतलब कि 2020 वाले बैच के मैं पास आउट हूँ, तो उस बैच का मैं अकेला ही छात्र हूँ। और 19 बैच के, 18 बैच के, कुछ उससे पहले के भी है। तो व्यवहार सबसे अच्छा है, सब एज ए फ्रेंड ही रह रहे हैं। और यहाँ पे क्या है कि हम लोग की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। तो ट्रेनिंग में कैसे डिपार्टमेंट को आगे लेके जाना है, डिपार्टमेंट को अच्छा बनाना है, और कैसे हम लोग के काम रहते हैं हमारे। हम अगर जेई हैं, हमारे ऊपर एई हैं, एक्सीएन है, चीफ इंजीनियर है, नहीं उससे पहले आते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर आते हैं चीफ इंजीनियर। तो क्या कहते हैं कि कौन कौन हमारे सीनियर रहेंगे, कौन कौन हमारे ऑफिसर रहेंगे, उसके बारे में, और क्या कहते हैं कैसे कैसे जो है हम लोग को वर्क कराना है, मतलब उसके बारे में यहाँ पे सब कुछ पूरा जानकारी पूरा का दी पूरा जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको समझाया भी जा रहा है जी जी हाँ, करंट और लोगों को भी पीरियड। समझाया जा रहा है कि डिपार्टमेंट में हमारे क्या क्या है, कैसे कैसे काम होते हैं, तो सब कुछ समझाया जा रहा क्या सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा आपने डिप्लोमा करते हुए सोचा था कि अगर मैं जेई बन जाता हूँ तो वहाँ पे जो चीजें होंगी एकदम सेम वैसे हो रहा है कि कुछ डिफरेंस हुई है? है। अब मतलब देखिए एक तरह से क्लासरूम की ट्रेनिंग चल रही है। ओके। जब अभी 1 महीने हम लोग का कंप्लीट होगा यहाँ पे, तो हम लोग को फील्ड में भी दिया जाएगा। तो वहाँ पे देखते हैं क्या वहाँ से डिफरेंट मिलता है जो हम चलिए लोग तब एक डिप्लोमा और में सोचे कॉन्फ्रेंस हुए के थे। माध्यम से हम लोग उस चीज को भी जी जानने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। सुमन जी आप तो कंटिन्यू उस करिए। बात हो। हाँ हाँ, तो चलिए, अच्छी बात है, जैसे आपने उम्मीद रखी थी वैसे ही आप हर चीजें अब जो है वो पटरी पे हैं, अच्छी बात है। जी और जी अब हम चाहेंगे इस पूरी चर्चा को थोड़ा केंद्रित किया जाए। जो जी छात्र इसको देख रहे होंगे उनका एक मेन मोटो होगा कि वो थोड़ा विषयवार जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो तैयारियों को मूर्त रूप दिया जाए। तो मैं जी चाहता हूँ एक एक करके थोड़ा अगर आप ब्रीफिंग दे सकें कि कौन से जी विषय जी कितने इम्पोर्टेंट है, जी क्वेश्चन जी पेपर किस तरह से तैयार होते हैं, और आप जब पेपर देने हैं तो क्या माइंडसेट रख के जाएं, जी अंतिम जी समय में तैयारियों को किस तरह बल दें, पूरे साल के दौरान किस तरह की तैयारियों को मतलब अपने रूटीन में शामिल करें। तो इसके बारे में हम जी चाहेंगे आप चर्चा करें। देखिए क्या है कि हम लोग का जो सिविल ब्रांचेस में टेक्निकल के मेनली 12 सब्जेक्ट है। 12 जी सब्जेक्ट में सोम, आरसीसी, पीएचई, हाईवे, बिल्डिंग मटेरियल, सिटी और डीएसएमएस आता है जो स्टील स्ट्रक्चर है, और हाइड्रोलिक्स जो है, अब फ्लूइड मैकेनिक्स, इन सबको मेनली प्रेफर करना है। इन सब के कॉन्सेप्ट समझने हैं। इसमें न्यूमेरिकल आ रहे हैं, जो स्टूडेंट एसएससी जे के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए न्यूमेरिकल मस्ट है। इसलिए कि आजकल 100 क्वेश्चन टेक्निकल का, इसमें से लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास वो दिया जा रहा है न्यूमेरिकल। हमने यूपीसीएल क्रैक किया, इसमें क्या कहते हैं मैं फर्स्ट सीट में था। इसमें न्यूमेरिकल की क्वांटिटी बस 3 ही थी, 3-4 क्वेश्चन की, बाकी थ्योरेटिकल थे। और इसमें क्या हो गया, पैटर्न जो है पहले थोड़ा सा चेंज हो चुका है। पहले क्वेश्चन आते थे कि एक 1 लाइनर क्वेश्चन आते थे, उसका आपको आंसर देना होता था। इस समय यूपी ट्रिपल वाले एग्जाम जो भी एग्जाम हुआ है 2016 और 18 वाला, उसमें क्या थोड़ा सा सब्जेक्ट, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रहा, क्या उसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, मतलब कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 3-4 क्वेश्चन का आंसर आने चाहिए, तब जाके आप उसमें से चूज कर पाएंगे कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो इस हिसाब से आपको थ्योरेटिकल जो है जितने भी कॉन्सेप्ट उसको बेसिकली अच्छे से फोकस करना होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक पे विशेष फोकस करना होगा। इसलिए कि मैं जब से जेई दिया था 2020 वाला, जिसमें टेक्निकल अच्छे मार्क्स आए थे लेकिन नॉन टेक में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। तो मैंने क्या किया, जब यूपीसीएल का एग्जाम आया तो उसके पहले क्या कहते हैं मैंने नॉन टेक्निकल विशेष फोकस किया। इसलिए कि नॉन टेक्निकल आपका तैयार है, तो आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठ रहे हैं तो उसमें आपको हर जगह उसका बेनिफिट मिलेगा जी। तो मैंने नॉन टेक पे फोकस किया। जब मेरा टेक्निकल जो है पहले से हो गया था कुछ तैयार, नॉन टेक फोकस किया, क्योंकि अगर आपका नॉन टेक नहीं प्रिपरेशन है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, इसलिए नॉन टेक मस्ट है। और फिर उसके बाद टेक्निकल मैंने फोकस किया, मेरा उस जाके सिलेक्शन हुआ फिर जी। और क्या कहते हैं कि जी बोलिए,
मैं कहना था कि जितने भी सब्जेक्ट थ्योरेटिकल उनके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, और जो सब्जेक्ट न्यूमेरिकल से सोम है, आरसीसी है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, पीएचई है, इन सब के न्यूमेरिकल है, इरिगेशन है, अच्छे से होने चाहिए प्रिपेयर। अगर आपको फार्मूला तैयार है, कॉन्सेप्ट तैयार है, तो आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे अच्छे तरीके से। और कहते हैं कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए कि आप जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको जरूर सॉल्व कीजिए, इसलिए कि जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे आपको ये नहीं होगा पता कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं। चलिए, तो अच्छा रहा। ये बताइए कि नोट वगैरह जो है वो विषय मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का अलग अलग नोट बनाए थे आप या फिर अलग अलग? देखिए क्या था कि हम लोग जब अपना बैच शुरू किए इसका पढ़ाई का टेक्निकल में, तब कि एज जेई के लिए, तो क्या कहते हैं कि लॉकडाउन आ गया बीच में कोविड के कारण, तो हम लोग को एक दो सब्जेक्ट ऑफलाइन क्लास में हो पाए थे, तो मैंने क्या कहते हैं ऑनलाइन क्लास शुरू कर दिया उसमें। तो मैंने क्या किया कि ऑनलाइन जो होती थी क्लास, कुछ टीचर लिखवाते थे, कुछ टीचर नहीं लिखवाते थे। तो अगर नहीं लिखवाते थे तो वीडियो को रोक रख करके लिखना पड़ता, से टाइम बहुत लगता था। तो हमारे कोचिंग जहाँ मैंने किया वहाँ पे नोट्स मिलते थे उस कोचिंग के। अच्छा। तो मैंने सभी नोट्स को परचेज कर लिया। उसके बाद मैंने ऑनलाइन क्लास शुरू किया और मैंने वहाँ से पढ़ा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप नोट अपने से बना रहे हैं तो उसका बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा, इसलिए हम ये कहें कि ऑफलाइन क्लास जो है प्रेफर रहेगा तो और अच्छा रहेगा। जी सर, आप प्रीवियस ईयर पेपर की मतलब गो थ्रू हुए थे या फिर आपने बस पैटर्न देख लिया? जो है नहीं पैटर्न में देखा। प्रीवियस ईयर पेपर से यूथ की बुक आती है, गुप्ता आती है, इन दोनों को मैंने सॉल्व किया और मैं टेस्ट दिया करता था। कोचिंग हमारे टेस्ट होता था, उसमें हमारी सेकेंड रैंक आई थी। अच्छा। हाँ। तो सर ये बताइए, अगर कोई छात्र अगर कोचिंग नहीं कर पा रहा है या फिर अगर कोचिंग नहीं लेना चाह रहा है तो वो किस तरह से तैयारियों को आगे बढ़ा सकता है? देखिए, जो छात्र कोचिंग नहीं ले पा रहा है बुक्स खरीद ले, और जो उनके फ्रेंड हैं अगर उनका नोट्स मिल जाए तो नोट्स ले ले, उसको अच्छे से एक बार अगर रीड कर लिया, समझ लिया, कुछ अगर डाउट आ रहा है उसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक है, यूट्यूब पे टॉपिक अवेलेबल है, वहाँ से उसको देख सकते हैं। उसके बाद जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो उसका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से उनकी प्रैक्टिस जो है करना, क्या कहते हैं कि नए कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं जो यूथ वाली बुक है, गुप्ता है, इन सबसे अच्छे से अगर सॉल्व होते हैं, अगर सॉल्व हो जाते हैं, मतलब काफी प्रिपरेशन हो जा रही है। जी। तो सर अभी आप ट्रेनिंग कहाँ पे कर रहे हैं सर? अभी आप लखनऊ हमारी ट्रेनिंग हो रही है, ईटीआई है, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, वहाँ हमारी ट्रेनिंग चल रही है। वहाँ के कुछ रूटीन के बारे में बताएं, कैसे मतलब दिन की शुरुआत से लेके जब आप रात में सोने जाते हैं तब तक, मतलब दिन भर क्या दिनचर्या फॉलो करते हैं आप? दिन की शुरुआत क्या है कि हम लोग 5-6 बजे के बीच में उठ जाते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद हम लोग को ब्रेकफास्ट मिलता है 8 बजे, ब्रेकफास्ट करते हैं, आते हैं रूम में, जो भी क्या कहते हैं कि शेड्यूल हम लोग को मिल जाता है। आज ये क्लास हम लोग की चलने वाली है, तो उसमें टॉपिक हम लोग देख लेते हैं क्या चलने वाले है, उसको मैंने थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या टॉपिक में है। फिर उसके बाद 10 बजे से शाम को 5 बजे तक हम लोग की क्लास चलती है। बीच में हम लोग को टी ब्रेक मिलता है और 1 से 2 के बीच लंच ब्रेक मिलता है, और 10 से 5 हम लोग को 3 बार मिलते हैं ब्रेक। एक बार टी ब्रेक 11:30 बजे, 1 से 2 लंच ब्रेक, फिर 3:30 बजे मिलता है टी ब्रेक। उसके बाद 10 से 5 हम लोग की क्लास चलती है। हम लोग को समझाया जाता है विभाग को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे कैसे हम लोग को काम करने होते हैं, और सभी हम लोग को जानकारियाँ दी जाती है। उसके बाद 5 बजे के बाद हम लोग आपस में बातचीत करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग को डिनर मिलता है रात को 8:30 बजे तक, हम लोग वो करते हैं डिनर। फिर उसके बाद अपने अपने रूम में आते हैं। यहाँ पे प्लेइंग की व्यवस्था है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, आप उसको आराम से खेल सकते हैं एज एंजॉय के लिए। फिर अपने अपने सभी हो जाते हैं रूम में, तो अपना फिर जो करना होता है सब अपना करते हैं।
अभी सर जो बैच आप लोग की है वो कितने लोगों की है, मतलब कितने लोग हैं टोटल? अब आगे सिविल की 21 पोस्ट आई थी, उसमें से 15 लोग का सिलेक्शन हुआ, उसमें 6 लोग पे स्टार लगा, मतलब उनके जो डॉक्यूमेंट कुछ थे अधूरे रह गए थे, तो उनको भी टाइम दिया गया है। तो अब वो लोग हम लोग से 1 महीने पीछे हो गए। और अच्छा। हमारे साथ 15 हम लोग सिविल के हैं, 21 लोग इलेक्ट्रिकल के हैं। जो इसके पहले वैकेंसी फाइल हुई थी उसमें 21 लोगों का डॉक्यूमेंट अधूरा रह गया था, तो हम लोग के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। टोटल 35 लोग की इसमें ट्रेनिंग चल रही है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो टोटल आप लोग क्लास में बैठते हैं 35 लोग हैं टोटल? हाँ 35। यानी कि आप इसके बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट विभागों में दिया जाएगा? हाँ 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 हाँ, वहाँ पे दिया जाएगा। तो सर अब देखिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपका जेई के पद पे आप सिलेक्शन हुआ है, तो सैलरी में तो कुछ पूछना नहीं है। वो तो जो भी इसके कंपटीशन में बैठने वाले होंगे वो लोग सैलरी के बारे में जान रहे होंगे। और ये वो तो सब पता कर लेते हैं। हाँ, सब पता कर लेंगे। और ये सब पता कर लेते हैं सैलरी है। हाँ, और ये मोटिवेशन का एक फैक्टर तो ये हो गया कि सैलरी अच्छी है, आपको एक अच्छी सैलरी अच्छी है। इसके अलावा ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके इस पद के लिए लोगों, मतलब जो बच्चे हैं आजकल जो तैयारी करने वाले हैं, तो उनको मतलब सैलरी के अलावा कौन सी चीजें हैं जो मोटिवेट करेंगे इस क्षेत्र में आने के लिए और इसके लिए कड़ी मेहनत करने के लिए? अब मोटिवेट करेंगे कि देखिए आप जब क्या कहते हैं कि जेई बन जाते हैं, आपका नाम होता है, फेम रहता है, आपके गांव में, आपके आसपास के लोगों में आपकी पहचान बढ़ जाती है। आप अभी एक स्टूडेंट रहते हैं, फिर आपको जेई साहब कहा जाता है, तो इसके अच्छे बहुत ज्यादा इसके मिलते हैं मोटिवेशन कि हमको अगर कोई जेई साहब बोल रहा है तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है। और क्या कहते हैं कि अगर कोई जेई बन जा रहा है, उसके गांव में, मोहल्ले में, उस एरिया में उसका नाम हो जाता है, तो उसका बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और मेन मोटिवेशन है कि माता पिता का जो सपना होता है वो साकार हो जाता है, और माता पिता के साथ साथ खुद का सपना साकार होता है, और अपनी जो लाइफ है अच्छे से रहेगी, लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाएगी। तो हम चाहते हैं अगर आप कोई एक पर्टिकुलर टिप्स देना चाहते हो, आपकी तरफ से कोई मैसेज हो, जो एक्सीडेंट है उसके जो तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद जैसे शहरों में, गोरखपुर में भी आजकल कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर इन शहरों पे, छोटे मोटे शहरों में अगर कोई छात्र तैयारी कर रहे हैं, फिर अभी स्कूल में है, अर्ली डिग्री अभी डिग्री ले रहे हैं, तो उन छात्रों को क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से अगर वो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो? देखिए अब क्या कहते हैं, जो भी छात्र डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में है, मैं उनको पहली बात ये कहना चाहूँगा कि जो सब्जेक्ट सेमेस्टर में चल रहे हैं बुक्स उनकी ले लें, उनको अच्छे से पढ़ लें। ये विद्या आती है, शरण आती है, गोल्ड आती है, इन सबको फोकस लास्ट में करें एग्जाम के एक दिन पहले कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, 1-2 दिन पहले देख लें। और बकिया जो क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट वाली बुक है, क्या कहते हैं ब्रांच बुक, उसको अच्छे से पढ़ लें। और उसके साथ साथ क्या कहते हैं कि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अच्छे से उसका प्रिपरेशन करते चले, इसलिए कि हमको बाद में थोड़ा सा पश्चाताप हुआ डिप्लोमा के बाद कि मैं जब डिप्लोमा में था, अगर कोई हमको उसमें गाइड किया होता कि डिप्लोमा के साथ साथ अच्छे से अगर प्रिपरेशन करते चले, टेक्निकल भी नॉन टेक्निकल भी, तो क्या कहते हैं कि यहाँ पे डिप्लोमा पास होने के आप बाद 1 साल के अंदर अंदर आप अगर वैकेंसी आई कोई, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप वहाँ पे लापरवाही अगर हो गई तो यहाँ फिर आपको टाइम लग जाएंगे। और क्या कहते हैं कि जो स्टूडेंट डिप्लोमा पास कर चुके हैं, कहीं कोचिंग की है या अपने पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैं कहूँगा अच्छे से जो भी सब्जेक्ट है कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करें, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। और क्या कहते हैं प्रैक्टिस एकदम क्या कहते हैं कि ये रहे कि और देखिए जो एसएससी एग्जाम 2 घंटे के समय में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको सभी क्वेश्चन को अटैच नहीं कर पा रहे। जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप सभी क्वेश्चन को अटैच कर पाएंगे। और पहली बात है जब एग्जाम में आप बैठने जाएं, एकदम मूड फ्रेश, एकदम कूल माइंड के साथ जाएं, ये सोच के जाएं कि मेरा सब कुछ तैयार हो चुका है, मैं पूरी तरह से प्रिपेयर हूँ। और मैं क्या कहते हैं कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो, लेकिन कॉन्फिडेंस रहे कि मेरा प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो चुका है, मैं एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ। और कूल माइंड से जाए एग्जाम, और जो भी क्वेश्चन है उनको अच्छे से पहले पढ़ें। क्या कहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं, उसमें मैंने भी पहली बार गलती की थी। जितने भी क्वेश्चन थे उसको अच्छे से नहीं पढ़ता था। जब क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है और हम क्या उत्तर दे, उसमें डिफरेंस आ जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। वो कहते हैं कि सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस जो बोले बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपका प्रिपरेशन अधूरा तरह से रह जाता है। चर्चा के दौरान शिव जी आप मौजूद रहे, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मिस्टर मनीष पांडे आपका बहुत बहुत, हाँ जी,
मनीष पांडे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इस तरह की चर्चाओं के लिए हम आपसे शिव जी कॉन्टेक्ट करेंगे। और मैं चाहता हूँ इस पूरी चर्चा को मैं एक फाइनलाइज कर दूं। तो जॉब प्रोफाइल तो आप देख ही लिए हैं, जो भी ऑडियंस हमारी आपने समझ लिया कि जॉब प्रोफाइल क्या थी शिव जी, क्या रहेगी शिव जी भाई की। और बैकग्राउंड के बारे में उन्होंने पूरी विस्तृत चर्चा की, डिप्लोमा के 3 साल में कैसे तैयारी को बल देना है। और लास्ट में उन्होंने जो बताया कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करें। अगर आप थियोरेटिकल के साथ जा रहे हैं तो 21 पॉइंट्स बना के है हर सब चैप्टर का जो है वो एक बनाते रहें। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तैयार करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है छात्रों के लिए। और हमें चीज और कहना चाहेंगे कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसका एक शॉर्ट नोट बनाते चलें। इसलिए जब आप एग्जाम देने जाएंगे जो आपके नोट्स हैं काफी अच्छे खासे पेज के हो जाते हैं, तो आप उसको पूरा देख नहीं सकते एक बार में। अगर आप शॉर्ट नोट प्रत्येक सब्जेक्ट का बना रहे हैं, आप उसको एग्जाम टाइम में देख सकते हैं 1 घंटे के अंदर। ये चीज है। और क्या कहते हैं कि जो भी आपके सीनियर है जो कहीं सिलेक्शन लिए हैं, आप उनके कांटेक्ट में रहिए। इससे हमारे सीनियर अभिजीत मिश्रा सर, मैं उनके कांटेक्ट में था, वो क्या कहते हैं उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो क्या कहते हैं तो 2 लोगों को क्या कहते हैं कि सिलेक्शन हुआ। यानी कि पढ़ेंगे गोरखपुर से। बुक्स वगैरह कौन से फॉलो करने हैं, कौन से टेक्निकल के लिए कौन से फॉलो करें, नॉन टेक्निकल कौन से फॉलो करने हैं, देखिए सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अपने सीनियर से कांटेक्ट करते हैं उसके लिए। जी। बाकी आप YouTube पे तमाम तरह की वीडियो अवेलेबल होंगे ऑलरेडी। जी। तो हम चाहते हैं अब पूरी चर्चा को एक मूर्त रूप दिया जाए। तो शिव जी भाई का मैं ईमेल आईडी इस पूरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा नीचे। आप कोई अगर ऑडियंस में किसी को कोई क्वेरी हो तो आप ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई पूछ सकते हैं कोई क्वेरी वगैरह हो तो। और शिव जी भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमको लगता है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। तो सर हमारे और हमारे पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय साहब शब्द के संबोधन के तैयार। जी। ईश्वर करे कि और भी कई छात्र आपसे मोटिवेट होकर इस क्षेत्र में नाम जाए कमाएं। बिल्कुल। इस एग्जाम को क्रैक करें हम चाहते हैं। और इस मीटिंग को हम समाप्ति की ओर ले जाना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद शिव जी भाई पूरी मीटिंग के दौरान मौजूद रहने के लिए। और हम धन्यवाद कहना चाहते हैं जी हम धन्यवाद कहना चाहते हैं मिस्टर मनीष पांडे जी का। उन्होंने पूरी चर्चा के दौरान अपनी सहभागिता निभाई। धन्यवाद मनीष सर आपको भी। ओके जी, कंग्रेचुलेशन एंड बंद करते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, ओके बाय।